हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के अति महत्वपूर्ण चैप्टर जो रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आज जो है 10th क्लास में रसायन विज्ञान को पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आपकी जानकारी के लिए बच्चों हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया आपके दिनचर्या में गुजरती है, होती है। आपके चारों तरफ बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जैसे खाना का पचना, दूध से दही का बनना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे। लकड़ी का जलना, कागज का जलना, खाना का पचना, दूध से दही का बनना, इस सब के बारे में हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि हमारे दिनचर्या में घटते रहता है, दैनिक जीवन में होते रहता है। और यह अभिक्रिया, यह जो है परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन हम लोग को जानना होगा, क्या है रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बारे में 8 क्लास में पढ़ाई करना था हमको। तो वैसा परिवर्तन जो होने के बाद पुनः अपनी स्थिति को धारण नहीं करता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनाने के बाद फिर दही से हम फिर दूध में वापस नहीं आ सकते हैं। कागज को जलाने के बाद पुनः हम कागज में वापस नहीं आ सकते हैं। खाना को पचाने के बाद पुनः उसको हम खाना में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन को जो है हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और यह रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। वो क्या है वो देखिए। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का
निर्माण करने की प्रक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कार्बन कोई पदार्थ है, उसमें हम ऑक्सीजन को मिला दिए तो हमको बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन कोई पदार्थ है, ऑक्सीजन कोई पदार्थ है, और ये दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ जिनका गुण धर्म दूसरे से भिन्न है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिनका गुणधर्म पहले से अलग होता है। नोट में भी इसको लिख लीजिए, नोट, नए पदार्थ का गुणधर्म पहले वाले पदार्थ से एकदम भिन्न होगा। जैसे हाइड्रोजन का काम है जलना, हाइड्रोजन का काम है जलना, और ऑक्सीजन का काम है जलाना। ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है आग को जलाने में सहायक होता है, और हाइड्रोजन जो है खुद जलता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात इसका काम है जलाना, गुण है जलाना, और इसका गुण है जलना। अब ये दोनों मिलकर जो है नया पदार्थ जो हमको देता है उसका नाम है जल, और इसका गुण होता है बुझाना। यानी जलता हुआ आग पर हम पानी डालते हैं तो आग बुझ जाता है, तो इसका गुण हो गया बुझाना। इसका गुण है जलना और इसका गुण है जलाना। हाइड्रोजन का गुण है जलना, इसका गुण है जलाना, और जल का गुण है बुझाना। तो देखिए तो जलना जलाना में कोई संबंध है बुझाना का? अर्थात जल के निर्माण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी हमें चर्चा करना चाहिए। तो हम लोग अभी देखें रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी कड़ी में एक और आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण तो अभिक्रिया को शब्दों के रूप में
प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। तो ये तो है रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि शब्द में लिखा हुआ है। इसको जो है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम दूसरे तरीकों से व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन और के जगह पे प्लस करेंगे ऑक्सीजन। क्या करेंगे? ऑक्सीजन। तो देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। इसको एक और तरीके से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तत्व एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग यह भी पढ़े हैं कि ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में भाग नहीं लेता है, O2 के रूप में भाग लेता है, और ये मिलके जो है बनाता है H2O, जल। ये जल का आणविक सूत्र हुआ। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीके से दर्शाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया को शब्द तथा उनके प्रतीक चिन्हों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थ के तत्व के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक उनके नाम से और उनके एक सिंबल से। ठीक, क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो सारा खेल रासायनिक अभिक्रिया पर ही होगा। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, रासायनिक समीकरण देख लिए। तो रासायनिक समीकरण को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक नाम से और दूसरा प्रतीक चिन्ह से। तत्व का नाम से, तत्व का नाम से, और तत्व के प्रतीक चिन्ह से। यानी रासायनिक समीकरण को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, पहला तत्व के नाम से और दूसरा प्रतीक चिन्ह से। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है। अभी हम व्यक्त करने का तरीका आपको बताए थे, अब प्रकार बता रहे हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार।